औरंगजेब के बारे में मैं एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ। राकेश यादव जी को भी इससे पहले ना मालूम हो। 50 साल तक औरंगजेब ने भारत पर हुकूमत की है और 50 साल तक भारत के खजाने से एक नया पैसा उन्होंने नहीं लिया है। एक मंदिर बनी हुई है, लेकिन वो मंदिर मस्जिद है। आप लोग शायद ही सुने होंगे कि औरंगजेब मंदिरों को दान देते थे। शमी नाम का कोई खिलाड़ी खेल रहा कि नहीं खेल रहा? अस्सलामु अलैकुम। इनका नाम याद रखें, इनका नाम है सनाउल्लाह मदनी और इन्होंने जो जो बातें बताई हैं वो बातें इतनी बेहतरीन बातें हैं कि हम सब के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आइए पूरी वीडियो को देखते हैं। बहुत प्यारा देश है और भारत देश में बहुत सारे लोगों ने राज किया है और बहुत सारे लोगों ने इंसाफ की बातें कही है। औरंगजेब के बारे में मैं एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ याद रहे तो फ़ायदा रहेगा। औरंगजेब 3 मंदिरों को दान दिए हैं जो कागज़ में लिखा हुआ है। आप लोग शायद ही सुने होंगे कि औरंगजेब मंदिरों को दान देते थे। औरंगजेब के बारे में गलत बातें लोग बहुत सुनाते हैं, लेकिन औरंगजेब के बारे में यह है कि औरंगजेब रहमहुल्लाह ने 3 मंदिरों को दान दिया है। 3 मंदिरों का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, नाम याद रखिएगा। नाम ये है उज्जैन की महाकाल मंदिर। मुखिया जी को मालूम होगा सर, उज्जैन की महाकाल मंदिर। उज्जैन की महाकाल मंदिर को औरंगजेब दान देते थे और वहां पर उसके कागज में लिखा हुआ है। आप लोगों को मालूम था कि औरंगजेब उज्जैन की महाकाल मंदिर को दान देते थे? मालूम है लिखा हुआ? नहीं मालूम है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। नंबर 2, कामाख्या मंदिर। ये कहाँ है? कामाख्या मंदिर आसाम में है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा। देखिए, आसाम में है कामाख्या मंदिर। औरंगजेब कामाख्या मंदिर को भी दान देते थे। नंबर 3, रिंदावन यूपी में है। रिंदावन के अंदर भगवान कृष्ण की मंदिर है, इसलिए मैं उनकी तरफ इशारा करता हूं, उनको पता है, आप लोगों को नहीं मालूम होगा। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब ने रिंदावन में भगवान कृष्ण की मंदिर को दान दिया है और यह कागज में लिखा हुआ है। शायद के राकेश यादव जी को भी इससे पहले ना मालूम होगा। अब जो है वो अपनी तकरीर में कहीं भी बात करेंगे तो औरंगजेब के बारे में 3 मंदिर का वो जिक्र ज़रूर करेंगे। मैं एक मंदिर और उनको बता देता हूं ताकि वो याद रहे और आप लोगों को भी याद रहे। आप लोगों को मालूम था क्या? नहीं मालूम। 3 मंदिर के बारे में मालूम था? नहीं मालूम था। 4थी मंदिर के बारे में बता रहा हूं। आप चले जाइए चित्रकूट जानते हैं? नहीं मालूम आपको? चित्रकूट के अंदर एक मंदिर बनी हुई है, लेकिन वो मंदिर मस्जिद है, यानी मस्जिद की तरह लगती है। चित्रकूट में एक मंदिर है, लेकिन वो मंदिर मस्जिद की तरह लगती है। उसको औरंगजेब ने बनवाया है। राकेश जी के लिए एक मालूमात और, ये मैंने नहीं कहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने लिखा है कि चित्रकूट में एक मंदिर है जो मस्जिद की तरह लगती है और उसको औरंगजेब ने बनाया है और औरंगजेब ने कई गांव उसको दान में दे दिए थे। तो ये 4 मंदिरों का मैंने जिक्र किया, इसलिए जिक्र किया कि राकेश जी को याद रहे और अपने साथियों में ये बयान करें कि औरंगजेब ने 50 साल यहाँ हुकूमत की है और औरंगजेब ने 50 साल में भारत के खजाने से एक नया रुपया नहीं लिया है। ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। औरंगजेब टोपी सिल के और औरंगजेब कुरान लिख के अपना खर्चा चलाते थे। ये भी आपको नहीं मालूम होगा। 50 साल तक औरंगजेब ने भारत पर हुकूमत की है और 50 साल तक भारत के खजाने से एक नया पैसा उन्होंने नहीं लिया है। ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। और औरंगजेब के ज़माने में भारत की जीडीपी 25, यानी पूरी दुनिया का 1/3 थी। ये भी नहीं मालूम होगा। आप लोगों को मालूम था ये सब? कुछ भी नहीं मालूम था। क्या मालूम है? खान साहब नाच रहे हैं फिल्मी दुनिया में ना,
हीरो हीरोइन को जानते हैं। और जब औरंगजेब के ऊपर कोई मसला आता है तो जवाब कौन दे रहे हैं? डॉक्टर राम पुनियानी दे रहे हैं। डॉक्टर राम पुनियानी मुसलमान नहीं है, लेकिन डॉक्टर राम पुनियानी सबसे ज्यादा औरंगजेब के फेवर में वीडियो बना रहे हैं। यह बात भी आप लोगों को नहीं मालूम रही होगी। मालूम थी? नहीं मालूम थी। इसलिए मेरे भाइयों पढ़िए, मेरा वही कहना है, पढ़िए लिखिए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। सही है? नहीं, अब ऐसा हो गया है क्योंकि जब से आईपीएल आया है एक छक्का मारने पर कितना लाख रुपया मिलता है? बहुत पैसा मिलता है। तो क्या होगा? खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। सही है ना? खेल कूद में भी पैसा है। अगर आप अच्छा खेलिएगा तो आपका नाम टीम में आएगा। भाई आपकी टीम में शमी नाम का कोई खिलाड़ी खेल रहा कि नहीं खेल रहा? तो ये अपने भारत की खूबसूरती है कि नहीं? और एक और खिलाड़ी है, सिख खिलाड़ी का नाम क्या है? अरे नहीं भाई, ये अपने भारत की खूबसूरती है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम का नाम याद रखिएगा। अर्शदीप सिंह सिख हैं, भारत के लिए खेल रहे हैं। तो यही अपने भारत की खूबसूरती है। और भारत को जिताते जा रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अगर कोहली है तो शमी भी हैं, सिराज भी हैं, अर्शदीप सिंह भी हैं। सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम सबको मिलकर भारत को आगे ले जाना है इंशाअल्लाह। बोले भी नहीं। अपना भारत तरक्की कब करेगा? जब सब मिलकर चलेंगे। अगर कोई भी पीछे रह जाएगा तो भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वरना पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता है पूरी दुनिया वाले को पता चल जाता है, क्योंकि अभी मीडिया का दौर है, कोई भी चीज छुप नहीं सकती। वैसे राकेश यादव जी ने कहा बाबरी मस्जिद के बारे में, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये हुआ है। हम सम्मान करते हैं, हम इज्जत करते हैं, हम एहतराम करते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, लोअर कोर्ट पर, सब पर भरोसा है। भरोसा है कि नहीं भाई? सम्मान जरूरी है। अगर हम और आप सम्मान नहीं करेंगे तो करेगा कौन? इसलिए मेरे भाइयों अहद करके जाइए, चाहे जो भी हो गया। इधर उधर जो भी आंख लड़ाता है उसको आंख नहीं लड़ाना। एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया जो सबसे पहला पैगाम और मैसेज भेजा था वो ये था कि पढ़ो लिखो तालीम हासिल करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अंदर आता है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है वो पढ़े लिखे और तालीम हासिल करे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के नौजवान नस्ल को पढ़ने लिखने की तौफीक अता करे। आमीन ज़रूर लिख करके जाना। वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम।